नमस्कार, न्यूज नेशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं नवेद और चलिए सीधा रुख करेंगे। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है मुंबई के स्लम इलाके धारावी से, जहां पर कोरोना से मौत का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। यहां कोरोना से ठीक होने के बाद घर आ चुके 5 लोगों की मौत के बाद सवाल खड़ा हो गया है कि आखिर ये लोग घर पहुंचे कैसे। अगर ये कोरोना पॉजिटिव थे तो इनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई कैसे। आइए एक रिपोर्ट देखते हैं हमारे संवाददाता शैलेंद्र सिंह की। मुंबई के धारावी इलाके से 5 ऐसे लोगों की मौत की खबर आ रही है जो लोग कोरोना पॉजिटिव थे, ट्रीटमेंट हुआ, ठीक हुए और डिस्चार्ज होकर अपने घर आए। और तकरीबन महीने बाद जब बीएमसी के लोगों ने फॉलोअप करने की कोशिश की तब ये पता चला कि दरअसल 5 लोगों की मौत जो है वो हो चुकी है। और कॉज ऑफ डेथ अगर पता करने की बात करें तो 2 लोगों का डेथ सर्टिफिकेट मिला है, जिसमें कॉज ऑफ डेथ यानी कि मौत की वजह जो है वो कोरोना वायरस बताई गई है लोकल डॉक्टर द्वारा। अब बीएमसी सतर्क हो गई है और जो अन्य लोग हैं यानी कि 5 में से जो 3 अन्य लोग हैं उनकी भी डेथ सर्टिफिकेट की डिमांड जो है वो बीएमसी ने किया है। इसके अलावा जो धारावी में अब तक जितने भी लोग कोरोना वायरस के मरीज थे, डिस्चार्ज होकर घर पहुंचे हैं, अब उनका भी बीएमसी फॉलोअप ले रही है और पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या फिर से इनमें इन्फेक्शन की वजह से ही इनकी मौत हुई है। जाहिर है क्योंकि जो डॉक्टर है, लोकल डॉक्टर ने इशू किया है सर्टिफिकेट और उसमें साफ तौर पर लिखा है कि मौत की वजह कोरोना वायरस है। तो अब कहीं ना कहीं ये सवाल खड़ा हो गया कि क्या मुंबई में भी फिर से कोरोना री इन्फेक्शन शुरू हो चुका है। जाहिर तौर पर अगर बात करें चीन और साउथ कोरिया की तो वहाँ पर फिर से यानी कि कोरोना के री इन्फेक्शन की खबरें आई थी, जिसके बाद वहाँ पर स्टडी की गई। लेकिन न्यूयॉर्क की जो स्टडी थी उसमें साफ तौर पर यह सामने आया है कि डिस्चार्ज होने के बाद भी कुछ मरीजों में लक्षण पाए गए कोरोना के, लिहाजा उन्हें फिर से एडमिट किया गया। लेकिन एडमिशन के बाद से फिर से उनका ट्रीटमेंट हुआ और वो फिर से ठीक हुए। यानी कि री इन्फेक्शन होने के बाद भी अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट होता है तो मरीज़ ठीक हो सकता है। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या वास्तव में जो मुंबई के धारावी इलाके में 5 लोगों की डेथ हुई है, क्या वो कोरोना वायरस री इन्फेक्शन की वजह से हुई है, यह तफ्तीश बीएमसी कर रही है। वीडियो जर्नलिस्ट स्वप्निल चौहान के साथ शैलेंद्र सिंह, न्यूज नेशन, मुंबई। तो कोरोना नेगेटिव मरीजों की मौत अगर कोरोना से हो रही है तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? वो सिस्टम जिसमें लगातार 2 बार टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद उन्हें डिस्चार्ज किया गया। कुछ सवाल खड़े कर रहे हैं हम और यही सवाल है कि इन 5 मौतों का जिम्मेदारी कौन लेगा। मुंबई में इलाज के बाद 5 लोगों की मौत हुई। इलाज के बाद 5 कोरोना नेगेटिव बताए गए थे। यह भी सवाल उठाया जा रहा है कि नेगेटिव होने के बाद इनकी मौत कैसे हुई। अस्पताल से छुट्टी के कुछ ही दिन बाद इनकी जान चली जाती है। बाकायदा सरकारी अस्पताल के डॉक्टर ने इनको एक चिट्ठी लिख के दी और उसमें बताया कि इनकी रिपोर्ट नेगेटिव है। क्या इन 5 का इलाज ठीक से नहीं हुआ? सवाल यहां पर यह भी खड़ा होता है कि क्या इलाज पूरा होने से पहले ही छुट्टी कर दी गई थी? और सवाल यह भी कि क्या इनका जो रिजल्ट आया वो गलत था, यानी कि जो जांच की जा रही है क्या वो जांच रिपोर्ट गलत आ रही है? अस्पताल से छुट्टी से पहले आपको बता दें कि 2 बार टेस्ट होता है। अगर दोनों बार टेस्ट नेगेटिव आता है तभी उसे नेगेटिव माना जाता है। मुंबई में इलाज के बाद 5 लोगों की मौत पर यह सवाल न सिर्फ डॉक्टर्स पर खड़ा होता है, बीएमसी पर खड़ा होता है, राज्य सरकार पर भी खड़ा होता है कि क्या ये जो जांच की जा रही है इसमें कहीं खामी है, त्रुटि है। वो लोग जो नेगेटिव होकर बाहर निकलते हैं उनकी कुछ ही दिन बाद मौत कैसे हो जाती है। और डॉक्टर अहम वली हमारे साथ जुड़ गए हैं इस खबर पर बात करने के लिए। डॉक्टर वली, 5 लोग जिनकी रिपोर्ट नेगेटिव आती है, तकरीबन 2 बार तो उनको टेस्ट किया गया होगा, बार जब 2 बार नेगेटिव आया होगा तभी छोड़ा गया होगा, और उसके बाद अगर उनकी मौत होती है तो कौन जिम्मेदार है इसके लिए? इसके लिए तो ये पूरा हमको डिजीज का पैटर्न स्टडी करना पड़ेगा और ये तो आई ओपनर है, आंख खुलने वाली चीज है और ये नई चीज है। और ये जो है ये रिसर्जेंस ऑफ दी कोरोना भी है जो हमने बात की थी। आपने भी शुरू में बताया था कोरोना ठीक होने के बाद जो दोबारा होता है। मेरे अंदाजे से ये वो कॉम्प्लिकेशंस हैं जो कोरोना के बाद में बताए गए हैं, जिसमें वेस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, सडन डेथ हो सकती है और लंग में जो है माइक्रो क्लॉट्स हो सकते हैं। कॉम्प्लिकेशन एज ए कोरोना का ही कॉम्प्लिकेशन जिसमें पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो सकता है। तो ये जो इनका पैटर्न है ना, इनका पोस्टमार्टम बहुत जरूरी है और ऑटोप्सी बहुत जरूरी है और उसके बाद पूरा मीटिंग इनका होना चाहिए, डेथ रिव्यू मीटिंग कहते हैं उसको। और गवर्नमेंट के ऑफिसर्स अभी देखिए कल ही बड़ा उलटफेर हुआ है बीएमसी में, कितना तबादला हुआ है सीनियर ऑफिसर्स का।
तो ये तो मतलब इसको बैठ के बहुत सीरियसली लेके इसको इसके तह तक जाना पड़ेगा कि ये वेस्कुलर कॉम्प्लिकेशन है या सडन डेथ किसी और कारण से। और इसमें हम ये भी बताते रहे हैं बीच बीच में कि कार्डियक इन्वॉल्वमेंट होता है, तो कार्डियक इन्वॉल्वमेंट के लिए अगर नहीं देखा जाएगा जी। तो हम मिस कर देंगे। तो कोई चीज ऐसी मिस हुई है जैसे कि कार्डियक इन्वॉल्वमेंट है या ब्लड क्लॉटिंग हुई है या सडन डेथ के और कॉजेज हुए हैं, पल्मोनरी कॉजेज हुए हैं, तो ये तो मतलब बेस 5-1 मतलब ऑटोप्सी के बाद ये सारी चीजें क्लियर होगी। लेकिन डॉक्टर वली, अगर रिपोर्ट नेगेटिव आती है, मतलब नहीं, रिपोर्ट में रिपोर्ट कहीं के खामी बारे में तो होती ठीक है, है। तो आपको नहीं लगता कि जो मुंबई, जहां पर देश में सबसे ज्यादा मामले हैं, उसमें जी। तो अभी सिर्फ 5 केस आए? नहीं तो मैं तो अगर ये गलती है कहीं तो बहुत ज्यादा आंकड़ा बढ़ सकता है। जी, ये धारावी में तो खुद ही बहुत खतरा है, इतनी कंजेस्टेड इलाका है। और वो शुरू में पहले दिन से ही मेरी तो रूंगटे कांप गए थे जब मैंने सुना धारावी में संक्रमण हो गया। तो ये तो मतलब बहुत ही ज्यादा संकरी गलियों वाला, बहुत डेंसली पॉपुलेटेड, और इसमें तो सोशल डिस्टेंसिंग का सवाल ही नहीं पैदा होता। तो ऐसी जगह में हमको बहुत ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है जी। और बहुत ज्यादा आंखें खुली रखने की जरूरत है और इसकी तह तक जाने की जरूरत है। ये जो मुद्दा आपने अभी उठाया है ये बहुत ही संगीन मुद्दा है और एडमिनिस्ट्रेशन और पूरे ये हमारे पूरा ICMR वगैरह को भी इसका संज्ञान लेना पड़ेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर वली हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका। तो डॉक्टर वली भी यही कह रहे हैं कि अगर ये मुद्दा जिस तरीके से जांच रिपोर्ट आई है, अगर इसमें कहीं भी त्रुटि है तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। और धारावी जैसा जगह जहां पर मामले आने के बाद न सिर्फ दिल्ली में बैठे डॉक्टर्स के हाथ पैर फूले हैं, तो सोचिए वहां पर प्रशासन क्या हाल हो रहा होगा। हमारे साथ शैलेंद्र जुड़ गए, हमारे संवाददाता। आइए सीधा उनका रुख करते हैं। शैलेंद्र, सायन के हॉस्पिटल से तस्वीरें आती है, इलाज होता है हॉस्पिटल में, किस तरीके से डेड बॉडी के आसपास इलाज किया जा रहा था कोरोना पेशेंट का, वहां पर भी धारावी के पेशेंट थे। और अब इस तरह की जांच आ रही है कि 5 लोग जिनकी रिपोर्ट नेगेटिव आती है और बाद में उनकी मौत हो जाती है। कौन जिम्मेदार इसके लिए? देखिए, जाहिर तौर पर 5 लोगों की मौत हुई है। अब इन 5 में 2 लोगों का डेथ सर्टिफिकेट जो है उसमें पाया गया है, उसमें ये बताया गया है लोकल डॉक्टर द्वारा कि उसकी मौत कोरोना पॉजिटिव की वजह से हुई है। अब ये सवाल उठता है कि क्या वास्तव में जो प्राइवेट डॉक्टर के पास ये जिस प्राइवेट डॉक्टर ने ये सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट इशू किया है, क्या वास्तव में उसने चेक करवाया था डेथ के बाद, क्या सैंपल्स लिए गए थे जो डेथ हुए थे उनकी, या पहले से वो कोरोना पॉजिटिव था इसलिए मात्र वो सर्टिफिकेट बनाकर दे दिया गया। और ये तमाम बिंदु हैं जिस पर BMC भी जांच कर रही है कि आखिर क्या वजह रही, क्योंकि 5 लोगों का मौत, 5 लोगों का डेथ हो जाना अपने आप में बड़ा मामला है। और मुंबई जैसे शहर में, खासकर धारावी की अगर बात करें, तो लोग ठीक होकर आते हैं और उसके बाद 5 लोग मर जाते हैं। तो ऐसे में अब BMC ने 2 लोगों का सर्टिफिकेट जो है अपने कब्जे में लिया है और तफ्तीश कर रही है। इसके अलावा जो 3 लोग हैं, 3 अन्य लोगों की जो मौत हुई, उनकी भी तफ्तीश की जा रही है कि आखिर उनको सर्टिफिकेट इशू करने वाला कौन डॉक्टर है और कैसे उसने सर्टिफिकेट इशू किया, क्या उसके पास मापदंड रहे हैं टेस्ट करने के। तो बहुत बड़ी दूसरे अगर जानकारों की बात जी, त्रुटि यहां पर कई सारे एंगल से दिखाई देती है। यह भी दिखाई देता है कि अगर इनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई तो क्या वो जो टेस्ट किट थी वो गलत थी, या एक नया धंधा चालू हो गया है लोगों को सर्टिफिकेट बांटने का, नेगेटिव सर्टिफिकेट बांट के आप कोरोना बांट रहे हो लोगों के बीच में। जाहिर तौर पर ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब जो है वो स्थानीय प्रशासन और सरकार को देना पड़ेगा। और अभी ये शुरुआत हुई है, अगर ये वास्तव में ये सही है तो अपनी ये शुरुआत है और आने वाला समय और भी ज़्यादा भयंकर हो सकता है। तो ऐसे में शासन और प्रशासन को चेतने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर इस तरह की चीज़ें शुरू हुई तो शुरू होने से पहले उन पर नकेल कसने की ज़रूरत है। क्योंकि मुंबई की अगर बात करें तो पॉपुलेशन डेंसिटी के मामले में सबसे बड़ा शहर है और ऐसे में सोशल डिस्टेंसिंग जैसी, खासकर धारावी जैसे जो स्लम्स है वहाँ सोशल डिस्टेंसिंग जैसे मामले जो है, जो मायने हैं वो पूरी तरह से बेमानी हो जाते हैं। और सोशल डिस्टेंसिंग किसी भी कीमत पे ऐसे जनसंख्या घनत्व वाले जगह पर नहीं मेंटेन नहीं किया जा सकता। और यही वजह है कि कोरोना वायरस के लगातार मामले धारावी से बढ़ते जा रहे हैं और 5 लोगों की मौत जो है कहीं न कहीं ये साफ ये इंडिकेट करता है कि कहीं न कहीं खामियां जरूर नहीं, या फिर चाहे वो प्राइवेट डॉक्टर की तरफ से रही हो या फिर सरकारी डॉक्टरों की तरफ से। और जो खामियां हैं वो बहुत बड़ी हैं शैलेंद्र, क्योंकि अगर इस तरह की चीजें सामने आ रही हैं तो अभी तो सिर्फ 5 मौत है, आगे आंकड़ा कितना ज्यादा हो सकता है। और मत भूलिए ये कनेक्शन धारावी से होकर जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।